धर्म के बारे में जब भी बात होगी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर आपस में लड़ने लगते हैं कि धर्म ने हम लोगों के बारे में ये कहा है, धर्म ने तुम लोगों के बारे में ये कहा है, धर्म मुझे बड़ा बनाता है, धर्म तुम्हें छोटा बताता है। ये सब होता है, इसी दुनिया में होता है। पर क्या आप जानते हैं कि धर्म है क्या? धर्म कितने हैं इस दुनिया में? कौन सा धर्म सच्चा है? कौन सा धर्म पुराना है? सनातन सबसे पुराना है, इस्लाम सबसे पुराना है, ईसाईयत पुरानी है। कौन सा धर्म है सबसे पुराना और कौन सा धर्म है सच्चा? एक नजर में देखें तो ऐसा लगता है कई बार कि हर जगह अपनी एक दुकान खुली हुई है और सब अपनी अपनी बातें बताए जा रहे हैं कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं, सुनो समझो। इंसान जाए तो जाए कहां? एक बच्चा जब पैदा होता है, वो जिस भी समाज में, जिस भी धर्म में पैदा हो जाएगा, उसके ऊपर वो थोप दिया जाता है। उससे पूछा नहीं जाता कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कौन हो तुम। नहीं, तुम जिस घर में पैदा हो गए, तुम्हारे ऊपर उसकी मुहर लग गई। ऐसा ही तो होता है ना? अगर चुनने का मौका दिया जाता किसी भी इंसान को, तो क्या लगता है इंसान ज्यादातर किस धर्म को चुनते? क्या लगता है आपको? मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि सनातन को चुनते, और यही बात जब दूसरे धर्म के लोगों से पूछूंगा तो वो अपने धर्म के बारे में कहेंगे। हम इंसान अपने धर्म से एक जुड़ाव महसूस करते हैं, एक रिश्ता महसूस करते हैं। पर सवाल फिर से वही है कि तुम्हारा असली धर्म आखिर है क्या? गीता का एक श्लोक मैं अभी आपको सुनाता हूं। श्रेयांस पधर्मो विगुणः परधर्मांस पनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पधर्मो भयावह। इसका हिंदी में मतलब यह हुआ कि अच्छा आचरण किए हुए दूसरे धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अब जब आप ये ट्रांसलेशन सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, जो मुझे अपने माता पिता से मिला है, संस्कृति से मिला है, वही मेरा धर्म है। तो फिर ये तो हर किसी का इंडिविजुअल है। आप यहां पैदा हुए हैं तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आप हिंदू होंगे। आप किसी दूसरे देश में पैदा होते तो आपके चांस होते कि आप वहां पर जो बहुसंख्यक हैं उनमें से एक होते। आप मुस्लिम होते, आप ईसाई होते, सिख होते, कोई भी हो सकते थे। यह आपने नहीं चुना, आप बस पैदा हो गए यहां पर। आपको चुनने के लिए नहीं दिया गया। कभी सोचा आपने इस तरीके से कि आखिर में असल धर्म है क्या? नहीं सोचा है तो सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर धर्म है क्या। खैर, अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि धर्म है क्या। उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर एक बार में हमारी पूरी बात आप नहीं सुन पाते तो कोई बात नहीं, टुकड़े टुकड़ों में सुन लिया करें, पूरा सुना करें, अच्छा लगेगा। तो हम बात कर रहे थे कि असली धर्म है क्या। ओशो ने कई बातें कही हैं स्वधर्म के बारे में कि आपका धर्म क्या है ना? स्वधर्म, अपना धर्म पहचानो। और जब मैं ये बात कह रहा हूं ना कि अपना धर्म, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो ध्यान जाएगा वो सिर्फ यहां जाएगा कि आप किस कुल में पैदा हुए हैं, किस घर में पैदा हुए हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, क्या हैं, है ना? पर सिर्फ इतना ही अर्थ नहीं है।
ओशो कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म है, किन्हीं दो व्यक्तियों का एक स्वधर्म नहीं है। पिता का धर्म भी बेटे का धर्म नहीं है, गुरु का धर्म भी शिष्य का धर्म नहीं है। और यहां पर धर्म से जो अर्थ है, वो अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, अंतः प्रकृति। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अंतः प्रकृति है। हम सब अलग अलग हैं। आप देखिए ना, आप अपने पिता से अलग हैं। हो सकता है कि पिता की बहुत सारी बातें आप में हो, माताजी की बातें हो, दादी की, नानी की, सबकी हो सकती हैं, पर फिर भी आप एक इंडिविजुअल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, अलग अलग हैं। भाई बहन बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, पर अलग अलग हैं। सबकी एक अलग आइडेंटिटी है, सबका अपना स्वधर्म है ना? और इस स्वधर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति एक अलग तरह का है और हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाए, अपने स्वधर्म को नहीं जान पाए, हम परेशान रहेंगे। जब तक हमारे अंदर का फूल पूरी तरह से नहीं खिल गया, हम दुख, बेचैनी और तनाव में जीते रहेंगे। इसलिए जो भी व्यक्ति परधर्म को ओढ़ने की कोशिश करेगा, वो मुश्किल में पड़ेगा। जैसे यहां पर परधर्म क्या हो रहा है? परधर्म हो रहा है यहां पर कि आपकी जो मान्यता है किसी भी विषय के बारे में, चाहे वो परमात्मा के बारे में हो, अपने किसी काम के बारे में हो, अपने दोस्त के बारे में हो, किसी के भी बारे में हो, अगर वो मान्यता आपकी अपनी है तो ठीक है। पर अगर दूसरे की मान्यताएं आपके ऊपर थोप दी जाएं, तो क्या होगा? अंदर से विद्रोह होगा। आप नहीं स्वीकार करना चाहेंगे कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसको चाहे आप अपने धर्मों से जोड़कर देख लें कि अगर कोई दूसरे धर्म का इंसान आपको अपना धर्म बताने लगे, कहने लगे कि नहीं, तुम्हारा वाला धर्म अच्छा नहीं है, मेरा धर्म अच्छा है, सुनो मेरी बात, इसको मानो, क्या करोगे? मान लोगे? नहीं मानोगे। कोई अगर आकर अभी कहने लग जाए कि ये जो तुम पूजा पद्धति अपना रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करोगे? मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी अपनी मान्यताएं हैं, तुम उन पर विश्वास करते हो। तुम कहते हो कि मैं अपनी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर नहीं, आस्था की कसौटी पर मानता हूं। और धर्म के बारे में हम कहते हैं ना, धर्म तर्क का विषय नहीं है, धर्म आस्था का विषय है कि आपकी किस में आस्था है। आपकी मूर्तियों में आस्था है, आपकी ध्यान में आस्था है, आपकी निराकार परमात्मा में आस्था है। जिसमें भी आपकी आस्था है वो ठीक है, पर अगर आप किसी दूसरे की आस्था, दूसरे का धर्म अपने स्वधर्म में मिलाएंगे जबरदस्ती, तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि शुरुआत से ही आपका मन कहीं और लगा हुआ है। हालांकि इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप बदल नहीं सकते, आप बदल सकते हैं, पर वो बदलाव अंदर से आना चाहिए। किसी दूसरे का धर्म अपने ऊपर थोपो मत, स्वधर्म को पहचानो, अपने आप को जानो कि तुम कैसे इंसान हो। तुम जैसे इंसान हो, तुम जैसा बनना चाहते हो, तुम उसकी ओर आगे बढ़ो।
ओशो कहते हैं कि एक गुलाब का फूल कमल का फूल होने की कोशिश में पड़ जाए तो बेचैनी में गुलाब का फूल परेशान हो जाएगा, बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। एक तो गुलाब का फूल कमल का फूल कितना ही होना चाहे वो हो ही नहीं सकता, असफलता सुनिश्चित है। गुलाब का फूल चाहे तो कमल का फूल नहीं हो सकता और ना ही कमल का फूल चाहे तो गुलाब का फूल हो सकता है, असंभव है ये। स्वभाव के प्रतिकूल होने की कोशिश भर हो सकती है, होना नहीं हो सकता। इसीलिए अपने आप को धोखे में मत रखो। आप अपना स्वधर्म पहचानो कि आप असल में हैं कौन। इसको यूं ले लो, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सीधे साधे होते हैं, बेवकूफ नहीं होते, भोले भाले, प्यार करने वाले, भरोसा कर लेने वाले, ऐसे लोग होते हैं। पर आज की दुनिया में हम उनको क्या कह देते हैं? अरे बेवकूफ है यार, इसको तो कोई भी बेवकूफ बना देता है। और ऐसे लोग कई बार अपना दिल तोड़वा बैठते हैं, दिल दुख जाता है उनका अंदर से, आत्मा कांप जाती है। फिर क्या होता है? उनको दुख होता है, लगातार वो दुख 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 इतना बढ़ जाता है कि वो पत्थर के बनने लगते हैं। उनका स्वभाव वैसा नहीं था, पर वो वैसा बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया कि मैं ऐसा हूं, मुझे दिक्कत हो रही है और अब मैं बदल रहा हूं। बदलाव प्रकृति का नियम है, इससे डरना नहीं चाहिए। कभी भी बदलाव जीवन में होगा, यह बात तो तय है। पर अगर वो बदलाव अपनी बेहतरी के लिए है, अपनी स्वेच्छा से है, तो बहुत अच्छी बात है। पर जब भी कोई इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है और फिर अपने आप को बदलता है, बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए मैं आपसे बस यही कहूंगा कि बदलें अपने आप को, जरूर बदलें। बदलेंगे नहीं तो जीवन में कष्ट भोगते रहेंगे। अब आप मुझसे यह कह सकते हैं कि यार थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था अपने स्वधर्म को पहचानो। और अगर किसी इंसान का स्वधर्म यह है कि वो किसी को माफ कर देता है, जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, माफ कर देते हैं बच्चों को, उनकी कुछ भी गलती हो रही है माफ कर देते हैं, ठीक है जाने दो। कई ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जो कि प्यार में धोखा खा जाते हैं। और अगर आप धोखा खा रहे हैं तो एक बात तो तय है कि आपने किसी पर भरोसा किया है। भरोसा किया है इसीलिए आपको धोखा मिला है। अब जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, स्वधर्म को पहचानो। फिर मैंने कहा कि अपने आप को बदल लो। तो अब आप कहेंगे तो उसमें स्वधर्म कहां रहा? बिल्कुल सही। देखो, हमने शुरुआत में क्या बात कही? हमने शुरुआत में बात कही दूसरे का जो भी धर्म है, धर्म से मेरा मतलब है जो भी वो बात कहना चाहते हैं, चाहे वो रिलीजियस वाला धर्म हो या फिर गुणों वाला धर्म हो, मान्यताओं वाला धर्म हो, अगर कोई भी बात आप जबरदस्ती किसी के प्रेशर में आकर अपने ऊपर थोप लेते हैं और वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो आपको बहुत कष्ट होगा। अब आप कहेंगे कि कष्ट तो तब भी हो रहा है जब हमने किसी पर भरोसा किया, हमारा भरोसा टूटा और बार बार ऐसा हुआ, हमें दुख हुआ, हम माफ करते चले गए, सामने वाला फिर से वही करता रहा, हमारे साथ में बार बार ये होता रहा, सब कुछ ये हो रहा था बार बार, तो हमें भी तो मजबूरी में आकर अपने आप को बदलना पड़ा।
बिल्कुल ठीक है, बदलाव यहां पर भी हो रहा है और मजबूरी में हो रहा है। पर यहां पर जब बदलाव हो रहा है तो आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर पता है, और वो ये कि आप अब कष्ट नहीं भोगेंगे। कौन सा कष्ट? वो कष्ट जिसकी वजह से आप ये बदलाव ला रहे हैं। तो यहां पर आप किसी की जोर जबरदस्ती से तो नहीं, आपकी भावना यह होनी चाहिए कि आप अपनी बेहतरी के लिए बदलाव ला रहे हैं। स्वधर्म तो आपका वही रहेगा। आप लविंग हैं तो लविंग ही रहेंगे। आप प्रेम करते हैं, आप विश्वास करते हैं लोगों पर, आप वैसे ही रहेंगे। बस ये जो बदलाव होगा वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए होगा। जैसे गुलाब के फूल में कांटे होते हैं ना, जब आप गुलाब तोड़ने के लिए जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता कि तोड़ लिया, नहीं, उसमें कांटे होते हैं। और अगर वो कांटे ना हो, गुलाब बहुत आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो ये ठीक ऐसा ही है कि अपने आप को बचाना है, इसलिए बदलना है। बदलना इसलिए नहीं है कि मजबूरी है, कोई हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, नहीं। बदलना इसलिए है जिससे कि हम फिर से ना टूट जाएं, हम फिर से बिखर ना जाएं, इसलिए बदलना है। और फिर अपने स्वधर्म में बने रहना है। तो आपका अपना जो स्वधर्म है वही सबसे सच्चा धर्म है। मान्यताओं की जहां तक बात है तो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने अंदर चिंतन मनन कीजिए। सही क्या है, गलत क्या है, खुद फैसला कीजिए। क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड होना? ये जिंदगी तुम्हारी है। खुद लिखो, खुद जानो सही क्या है, गलत क्या है। खुद पता करो, खुद समझो और खुद अपना जीवन बदल लो। याद रखो, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना, यही सही धर्म है। इसी स्वधर्म में रहो। अपने आप को जानो, पहचानो, बदलाव करो और आगे बढ़कर जिंदगी जीते रहो। रुको मत, डरो मत, थमो मत। क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? अगर तुम कुछ मान्यताओं के विपरीत चले भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कम से कम ये तो अच्छा लगेगा कि जो हम करना चाहते थे हमने वही किया। इसलिए डरो मत, जो दिल में आता है वो करो। अपने ज्ञान चक्षु खोलो, ध्यान लगाओ, ज्ञान बटोरो। बहुत ज्ञान है दुनिया में। अपने अनुभव देखो, तुमको क्या अनुभव होता है। तुम और तुम्हारा रब, वो परमात्मा, तुम दो ही लोग हो और तुम आपस में संवाद कर सकते हो। किसी की जरूरत नहीं है, तुम संवाद कर सकते हो। वो संवाद बनाए रखो। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। तुम्हें मूर्तियां अच्छी लगती हैं, मूर्तियां पूजो। तुम्हें प्रकृति अच्छी लगती है, प्रकृति से जुड़ जाओ। तुम निराकार परमात्मा में यकीन रखते हो, उसमें यकीन रखो। ईश्वर से जुड़े रहो, दूर मत हो।
परमात्मा से जितना जुड़ोगे, परमात्मा उतनी नई राहें बनाएगा, उतने संकेत तुम्हें देगा। तुम महसूस कर पाओगे उसकी उपस्थिति को। जुड़ जाओ उस परमात्मा से। अपने स्वधर्म में रहकर सही धर्म पहचान लो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे दीजिए अभी इजाजत। जा रहा हूं इस वादे के साथ कि जल्दी आपसे फिर होगी मुलाकात। हमारा शो आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। किसी विषय के बारे में अगर बात करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, हम बात करेंगे। कोई सवाल है आपका, पूछिए, कोशिश करेंगे जवाब देने की। कुछ आप कहिए, कुछ हम कहेंगे, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहिए और बने रहिए अपने ही चैनल पर। मेरा नाम है आर्यन। देखने के लिए शुक्रिया।